इस वीडियो में हम जानेंगे स्पेस शटल के एक एक पार्ट के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग चैनल। मैं हूं आपके साथ मनस्वी राज। आप ऑर्बिटर व्हीकल यहाँ पे देख सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं जो एरोप्लेन की तरह दिखता है। तो जैसा आप सब जानते हैं, मैंने अभी बताया कि ये इसका नाम ऑर्बिटर व्हीकल है। साइंटिफिकली इसको ऑर्बिटर व्हीकल बोलते हैं। नासा ने 5 ऑर्बिटर व्हीकल बनाए थे। कोलंबिया जो 2003 में डिस्ट्रॉय हो गया, चैलेंजर 1986 में डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्कवरी, एंडेवियर, एंटरप्राइज जो कि आज भी म्यूजियम्स में रखे गए हैं। लेकिन अब तो आप जानते हैं 2011 में ये पूरा प्रोग्राम बंद हो गया था, तो उसके बाद 2011 के बाद इसको रख दिया गया था म्यूजियम में। एंटरप्राइज भी बनाया गया था, लेकिन वो स्पेस में नहीं गया। उसको ऐसा डिजाइन किया गया था कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रहे। लॉन्च हुआ, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रहा और फिर अर्थ पे लैंड दोबारा से कर गया था। ये लो अर्थ ऑर्बिट तक जाते थे। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी स्पीड रहती थी। 90 मिनट में यानी कि 1.5 घंटे में धरती का एक पूरा चक्कर ये कंप्लीट कर लेते थे। ये जो नोज से लेकर स्टार्टिंग के टिप पॉइंट से लेकर एंड मोटर तक, ये जो बीच का पार्ट है, इन दोनों विंग्स को हटा दें और ये रडर को हटा दें, तो ये जो मेन पार्ट है इसको हम बोलते थे फ्यूसेलेज। क्या बोलते थे? फ्यूसेलेज। उसके बाद बात करते हैं, ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक लाइन दिख रही होगी, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये ओपन होने वाला था, ये ऐसे बंद रहता था, ये ओपन हो जाता था। और इसकी ही मदद लेकर हमने हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया, बहुत सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जो एस्ट्रोनॉट्स जाते थे इसके क्रू कंपार्टमेंट जो है इसमें बैठ के जाते थे। क्रू कंपार्टमेंट पे एस्ट्रोनॉट यहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। इसको ओपन भी किया जा सकता था। और इसमें ही हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। ये पेलोड बे इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलोड बे बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे जो टॉप में आपको दिख रहा होगा, इसको वर्टिकल स्टेबलाइजर या फिर रडर बोलते हैं। स्पेस में इसका कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी फ्रिक्शन नहीं होता है, एयर नहीं होती है। और ये सिर्फ एयर के फ्रिक्शन ड्रैग से काम कर सकता है। इसका 2 महत्वपूर्ण काम थे। पहला तो ये इस तरीके से ऐसे मूव करता तो डायरेक्शन में हेल्प देता, और दूसरा ये जो मदद करता था, इस तरीके से ओपन हो जाता था जब यहाँ से सेंटर से इस तरीके से, तो स्पीड रिडक्शन में ये बहुत मदद देता था। स्पीड को रिड्यूस करता था जब ये लैंड करता था, पूरे जमीन पर लैंड करता था। आगे बात करते हैं, ये जो साइड में आपको पार्ट दिख रहे होंगे विंग्स की तरह, इनको एलेवोन्स बोलते थे। एलेवोन्स बोलते थे। ये लिफ्ट ऑफ के टाइम पे फायदे देते थे, और जब लैंडिंग हो रहा है तब भी ये इनका यूज होता था। स्पेस में जैसे मैंने बताया, एयर होती नहीं है, ड्रैग होता नहीं है, कोई काम नहीं होगा। स्पेस में सिर्फ इंजन का ही मदद ली जाती थी। नीचे टायर्स देख सकते हैं, ये टायर व्हील्स जो होते थे, ये जब लैंड करता था तब इसको ओपन किया जाता था, तब इसका काम होता था। आगे क्रू कंपार्टमेंट है। ये बात कर लेते हैं मोटर की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की। 3 मेन इंजन होते थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन इनके पास रहता था। स्पेस शटल मेन इंजन RS-25 इनको बोलते थे। ये जो 3 मेन इंजन है, RS-25 इंजन रहते थे। उसके बाद ये जो टॉप में ये जो ऑरेंज लिक्विड टैंक होता था, वहां से इनको वो फ्यूल मिलता था। ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं ना, टॉप के 2 इंजन, ये जब स्पेस में चले जाते थे तब इनका इस्तेमाल होता था। तब इनको और ऊपर स्पेस शटल को ले जाने के लिए, नीचे लेके आने के लिए, तब इसका इस्तेमाल होता था। इसको हम बोलते थे ऑर्बिटर मैन्यूवरिंग सिस्टम, OMS रॉकेट मोटर्स बोलते थे। इनका फ्यूल कहां से मिलता था? तो आप यहाँ पे देखेंगे बल्ज आउट हो रखा है दोनों तरफ से, मतलब यहीं पर इनका फ्यूल टैंक होता था। अगला बात करते हैं, तो नीचे आप ये देखोगे ब्लैक कलर के ना सिलिका टाइल्स लगे होते थे। 27,000 सिलिका टाइल्स का प्रयोग किया जाता था थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाने के लिए। जब टेक ऑफ कर रहा है मैक्स क्यू, मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखा है मैक्स क्यू होता क्या है। जब मैक्स क्यू लगता था तो ऊपर जाते वक्त ना, ये ड्रैग की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसको उससे प्रोटेक्ट करेगा। ये पूरे इसको क्या नाम है, ऑर्बिटर व्हीकल को जब लैंड करेगा इस तरीके से धरती के एटमॉस्फेयर के अंदर, तो भी अगेन उसको एटमॉस्फेयर से उसको हीट मिलेगी, फ्रिक्शन मिलेगा, और फिर से ये गर्म ना होकर जल जाए, ये ना हो। तो इसलिए सिलिका टाइल्स का प्रयोग किया जाता था हीट को वो इंसुलेट करने के लिए, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ से टॉप व्यू मिल रहा है आपको, फ्यूसेलेज पूरा दिख रहा है, पेलोड बे दिख रहा होगा, क्रू कंपार्टमेंट है, मोटर्स है, और ऑर्बिटिंग मैन्यूवरिंग सिस्टम है, रडर है। यहाँ पे आपको छोटा सा दिखेगा। एलेवॉन्स का काफी अच्छा व्यू आपको यहाँ से मिल रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ऊपर सर्कल सा आ रहा होगा, साइड में एक वीडियो आ रही है, उसको जाकर देख लीजिए और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।